हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज देखेंगे 13 अगस्त के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और उसी के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाली हूँ, जिससे हम दोबारा से देखिए एक बार उन क्वेश्चंस को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन टेस्ट के आप लोगों को दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में। उन सभी के आंसर जो हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से हम पूरे सेशन को कवर करेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा जो है ये ग्रुप मिल जाएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो सेशन को हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। उन लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, देखिए, जो ट्राई करती हैं, जो कोशिश करते हैं। जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे किसी काम को करने के लिए, तब तक वो काम हमें इम्पॉसिबल ही लगता रहता है। लेकिन अगर आप एक बार हिम्मत से उसको कोशिश कर लें, उस काम को ट्राई कर लें और थोड़ा सा हार्डवर्क उसमें अपना लगाएं, तो आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। आप हर एक काम को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी जज्बे के साथ हम आज के शुरू करते हैं वीडियो क्लास को। क्वेश्चन है, देखिए, पहले हम इम्पॉर्टेंट डे आज का कवर करेंगे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व अंगदान दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो देखिए, ये दिन सेलिब्रेट कब किया गया है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। क्यों मनाया जाता है ये दिन? तो इस दिन लोगों को, देखिए, ऑर्गन डोनेशन की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके महत्व के बारे में बताते हैं, और इससे जो मिसकंसेप्शन जुड़े हैं, जो गलत धारणाएं जो है इससे जुड़ी हुई है ऑर्गन डोनेशन से, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन। अच्छा, इस बार के 2024 में बात करें, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का स्लोगन या थीम आप कह सकते हैं क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार इसका स्लोगन है बी द रीज़न फॉर समवन्स स्माइल टुडे। ठीक है। अब चलिए, अभी तक के हमने जो इम्पोर्टेंट डेज करी हैं उनको मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हमने कवर करी हैं। 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब डे। 1 अगस्त को ही मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे, जिसकी थीम रही क्लोज द गियर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया गया। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे, और इसकी थीम क्या रही? वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। 7 अगस्त को ही मनाया गया था नेशनल जेवलिन डे। 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नागासाकी डे। यहाँ पे जुलाई आ गया है। 10 को बनाया गया है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जिसकी देखिए थीम रही सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट, फीडिंग एनर्जी। 12 अगस्त को मनाया इंटरनेशनल यूथ डे, और इसकी थीम रही फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब अभी तक के हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज कवर करी हैं। अगर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, उदार शक्ति एक्सरसाइज का नाम क्या है? उदार शक्ति, जो एक बाइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, और ये किन दो देशों की वायुसेना के बीच ये अभ्यास हुआ है? उदार शक्ति जो अभ्यास है, इसका आयोजन हुआ है अभी इंडिया और मलेशिया के बीच। तो इंडिया की जो एयरफोर्स है और जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है, उनके बीच अभी एक्सरसाइज हुई है उदार शक्ति। कहाँ पे हुई? तो मलेशिया की क्वांतन में जो है इसका आयोजन किया गया था। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जो प्लेन है उसने पार्टिसिपेट किया था। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। ये सभी एक्सरसाइज अभी रिसेंट में ही हुई हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस किस के बीच में हुई? तो याद रखेंगे, पिच ब्लैक हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये एक्सरसाइज हुई है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। 28th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज ये अक्टूबर में होगी, और ये एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज़ के बीच में होगी? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और कहाँ पे होगी? बे ऑफ बंगाल में। 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच में हुआ है? इंडिया और मंगोलिया।
कहाँ हुई? उमरोई मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 13th एडिशन है एक्सरसाइज किसका? मैत्री का। मैत्री एक्सरसाइज जो है किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुई है? इंडिया और थाईलैंड। और कहाँ इसका आयोजन किया गया था ये भी याद रखना है, तो थाईलैंड में हुई है मैत्री एक्सरसाइज। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड साइन एन एग्रीमेंट टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर लॉन्चिंग द म्यूनल सैटेलाइट। म्यूनल इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? सो मुनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो विदेश मंत्रालय है और इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उन्होंने मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया है। तो एक तरीके से समझौता उसको ग्रांट देने के लिए किया गया है, वित्तीय मदद करने के लिए समझौता हुआ है। तो मुनल किस देश का उपग्रह है? तो मुनल जो है ना ये नेपाल देश की सैटेलाइट है। सो मुनल नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नेपाल में डेवलप जो है एक वहाँ की इंडिजीनियस सैटेलाइट है और इसी को ही लॉन्च करने के लिए ही एक तरीके से फंडिंग इनको दी जाएगी, इनकी सहायता करी जाएगी। और इसके लिए MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन्होंने जो है MOU साइन किया है। नेपाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और अभी रिसेंट यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर बने थे KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हु इज़ द इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर? तो इस बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता कौन है? राइट आंसर इज रोशनी नादर। रोशनी नादर जो है ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज में और ये इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर में नंबर 1 पोजीशन पे है। एज ए चेयरपर्सन सी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द कंपनीज ग्रोथ एंड सक्सेस। अध्यक्ष के रूप में वह कंपनी की वृद्धि और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो आपको इनका यहाँ पे नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान unveiled a pioneering initiative for the Punjabi diaspora with the inauguration of the Punjab Help Center at Terminal 3 of which airport? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र के उद्घाटन का अनावरण किया? ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को देखिए इनॉग्रेट किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो टर्मिनल 3 है वहाँ पे पंजाब सहायता केंद्र का अनावरण किया गया है। ये जो सेंटर है ये 24/7 जो है ऑपरेट होगा और NRI जो होते हैं, जो अदर पैसेंजर्स होते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनको हेल्प करने के लिए अलग अलग तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दिस मेक्स पंजाब द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश सच अ डेडिकेटेड NRI फैसिलिटेशन सेंटर। तो इस तरह का जो सेंटर है ना, इसको एस्टेब्लिश करने वाला पंजाब जो है इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। तो एक तरीके से पंजाब की देखिए जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करने, उनको हेल्प करने के लिए ही सेंटर को जो है स्टेबलाइज्ड यानी इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विजय कदम जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हुआ है एट द एज ऑफ 67, हु वॉज ही? विजय कदम कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे एक्टर थे। इनके बारे में बात करें तो देखिए विजय कदम ने कई सारी मराठी प्लेज, TV सीरियल, फिल्म में जो है एक्टिंग करी है। ही मेड हिज थिएटर डेब्यू विद द चिल्ड्रंस प्ले राजा भिकारी माझी टोपी चोरली। तो ये एक नाटक था राजा भिकारी माझी टोपी चोरली और इससे उन्होंने जो है अपनी करियर की यानी अपना जो थिएटर डेब्यू है तो इस बच्चों के प्ले से जो है इन्होंने शुरू किया था। तो ये एक्टर थी। अगला क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर 2 years। ही विल बी द टेकिंग ओवर फ्रॉम डैश। तो देखिए अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने? आपको सिंपल अगर ये पूछते हैं तो कैबिनेट सचिव 2 साल के लिए बनी है TV सोमनाथन।
क्वेश्चन में सिर्फ आपसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है कि टीवी सोमनाथन किन का स्थान लेंगे, किन की जगह पर ये आएंगे। तो राजीव गौबा की जगह पर टीवी सोमनाथन अब बने हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। टीवी सोमनाथन जो है 1987 बैच के तमिलनाडु काडर से आईएएस ऑफिसर हैं और राजीव गौबा की का जो है ये स्थान लेंगे। अभी देखिए अदर इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरीज भी हमें याद रखनी है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ सबको रख दिया है। फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरमानी, इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, लेकिन अब ये बन गए हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और फ्रेंड्स MOSPI के सेक्रेटरी कौन है, JP सामंता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन लीडर हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद तिमोर लेत्से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि है द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेत्से। तो तिमोर देश का ये हाईएस्ट देखिए नागरिक सम्मान है और इससे सम्मानित किसे किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है ना अभी फिजी कंट्री और तिमोर लेत्से कंट्री की यात्रा पर गई थी, जहां पे दोनों कंट्रीज़ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी न्यूज़ सुनी थी कि फिजी देश के हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है उससे भी किसे सम्मानित किया गया है, द्रौपदी मुर्मू को। तो दोनों देश का आपको याद रखना है। ये जो अवार्ड है ये तिमोर लेत्से की जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी, एक फंक्शन हुआ था, उसमें इनको ये अवार्ड प्रोवाइड या ये अवार्ड जो है उनको कन्फर्ड प्रेजेंट किया गया है। तिमोर लेत्से की बात करें तो इसे फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिली थी 2002 में। कैपिटल दिल्ली है, करेंसी है यहाँ पे US डॉलर, प्रेसिडेंट है जॉर्ज रामोस होर्ता और प्राइम मिनिस्टर है के राला। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो अवार्ड है किसे दिया गया है, अनंत दर्शन शंकर। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड से। ये जो अवार्ड है इन्हें दिया है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट और पार्टनरशिप किसके साथ करी है, कैविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर जो हैं इन्होंने जंगली औषधीय पौधे जो फॉरेस्ट मतलब एक जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट है उनके संरक्षण के लिए कई सारे स्टेट्स के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर इन्होंने काम किया है और अभी इन्हें अवार्ड कौन सा मिला है, MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द बुक जिसका टाइटल क्या है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो पुस्तक है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, भीम सिंह जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जो हैं इन्होंने इस पुस्तक को रिलीज़ किया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर ये पूछें कि इस बुक को रिलीज़ किसने किया, हरिवंश नारायण सिंह ने, और अगर पूछें इस बुक को लिखा किसने यानी इसके लेखक कौन है, सांसद भीम सिंह। चलिए हम बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो 2024 की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सो देखिए पहली बुक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 टू 1971 वॉल्यूम फर्स्ट। ये बुक लिखी है डॉक्टर राजेन साइकिया ने। नेक्स्ट असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, किसने लिखी है ये बुक, अरूप कुमार दत्त ने। नेक्स्ट फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये लिखी है मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इसके ऑथर हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। एंड 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये लिखी है किसने, जनरल मनोज मुकुंद नरवनी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 2024 की। फ्रेंड्स मैं आपको ना एक आज जो है वीडियो भी प्रोवाइड करने वाली हूँ बुक्स के ऊपर, जिसमें मैंने 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सभी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करी हैं और मैंने आपको वहाँ पे ट्रिक्स की मदद से जो है
बुक्स को याद भी करवाया है। तो ये आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो 9 AM पे जो है आप लोगों को मिल जाएगी हमारे चैनल पे, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच करंट इज़ अ कोल्ड ओशियन करंट। इनमें से कौन सी धारा है जो ठंडी महासागरीय धारा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेब्राडोर ओशियन करंट। ये कैसी है? कोल्ड ओशियन करंट है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो जो कृषि उपज अधिनियम है ये निम्नलिखित में से किस वर्ष में, देखिए, पारित किया गया था? तो ये पास हुआ था कब? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित में से देखिए किसका जो घनत्व है वो सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक घनत्व किसका है? ओस्मियम का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोएस्ट डेंसिटी की, तो जो पहला केमिकल एलिमेंट है हाइड्रोजन की होती है लोएस्ट डेंसिटी। द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ। मानव शरीर का जो भार है मुख्यतः किससे बना होता है? आंसर, वाटर। वाटर जो है कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम वेट को। नेक्स्ट, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये नाम बताना है। तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी और ये कहाँ भी पाई जाती है? तो ये होती है कहाँ पे? ईयर में। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। नाउ फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के क्वेश्चंस को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, गोरित्सा ग्रुंचरुवा कोझरुवा ये भी किस कंट्री के बनी है? न्यू प्राइम मिनिस्टर। आंसर, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डेटा कंपाइल्ड बाय द सोवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में भारत का जो रिजर्व बैंक है देखिए कौन से नंबर पे है? 12th नंबर पे। अच्छा, पहले प्लेस की बात करें तो पहले प्लेस पे जो है कौन सा बैंक है? तो पहले प्लेस पे है फेडरल रिजर्व सिस्टम और ये बैंक कहाँ का है? यूएसए का। नेक्स्ट है कि विच एडिशन ऑफ दी हर घर तिरंगा कैंपेन जो कि 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक चलेगा। तो हर घर तिरंगा अभियान का ये कौन सा संस्करण चल रहा है? आंसर, 3rd। हर घर तिरंगा जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च कब हुआ था? 2022 में। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी देखिए इंडिया के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की को मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। इससे पहले देखिए अगर बात करें नंबर 1 यानी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है ये। और दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया के पहले राइस एटीएम को। इस राइस एटीएम का हमें नाम बताना है। तो इसका नाम रखा है अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम। हरी हाथी एप्लीकेशन जो है इसे अभी किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो हाथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम सरकार ने। Who has been appointed as the MD and CEO of MCX जो कि कंट्री के लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है। तो MCX के MD CEO कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर, प्रवीणा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मोस्ट हाईएस्ट ऑनर। तो इससे सम्मानित किसे किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। अमन सहरावत became the youngest Indian to win the Olympic medal after he won a bronze medal in the men's freestyle 57 kg wrestling event। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? ये भी इस तरह से डायरेक्ट भी पूछ सकती हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है।
इंडिया ने इस बार के ओलंपिक में देखिए टोटल 6 मेडल जीते और इंडिया की पोजीशन कौन सी रही थी? 71। ओलंपिक्स पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी, अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से उसे जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखिए टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने आपसे कल पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि आपको कुछ क्रॉप्स के नाम देते बताना था कौन सी जायद की फसल नहीं है, तो उसमें से वीट हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, तो गवर्नर्स जो होते हैं ना उनको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे क्वेश्चंस के आंसर जो है दोनों क्वेश्चन आप सभी ने बिल्कुल सही किए हैं। और आज हमने कमेंट्स रखे हैं बैक स्ट्रीट कान्हा एंड खुशबू सिंह। तो थैंक यू आप दोनों को भी। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी देखिए थोड़ा सा मोटिवेट हो क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो आज के देखिए हमारे टेस्ट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, पेयर्स कितने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए द मेमोरी पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन फाउंड इन। मानव मस्तिष्क की जो स्मरण शक्ति है वो किस में पाई जाती है, कौन से पार्ट में पाई जाती है मेमोरी पावर। तो ये हमें दो क्वेश्चन बताने हैं, इनके आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी याद है ना तो आप उसको सर्च ज़रूर करें। जब आप सर्च करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको देखिए 100% आगे याद रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग इनके आंसर मुझे ज़रूर बताया करें। और इसी के साथ देखिए हमारा ये आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो हो जाता है कंप्लीट। आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।